नमस्कार, मी प्रतिभा चंद्रन आणि नवराष्ट्रमध्ये तुमचं मनःपूर्वक स्वागत. तुम्हाला माहिती आहे की आपण तुमच्यासाठी घेऊन येतोय शेफचे विशेष शो आणि आज आम्ही आहोत हिंजवडीच्या हयात प्लेस या हॉटेलमध्ये. इथे चालू आहे बिहारी फूड फेस्टिवल. बिहारचं सगळे जे खाद्यपदार्थ आहेत ते इथे आपल्या समोर आहेत. इथे वेगवेगळे काउंटर्स लावलेले आहेत. पण बिहारमध्ये सुरुवात कशी होते, वेलकम ड्रिंक नेमकं काय असतं, आपल्याला शेफ राम इथे आहेत आपल्यासोबत. आणि शेफ राम हे खरं म्हणजे आजचे स्टार आहेत. नमस्कार राम. नमस्कार जी. हमारा स्पेशल है ये बिहार में जो कोई मेहमान आते हैं जैसे कोई, तो उसके लिए पहले हम शुरुआत वेलकम डिश करते हैं. तो बिहार का है नींबू पानी और सत्तू का शरबत है. हाँ, सत्तू का शरबत सॉल्टी रहेगा, सॉल्टी एंड स्पाइसेस एंड सर्क रहेगा. करेक्ट जी. तो ये सत्तू जो बनता है, मतलब पहले तो आपका वेलकम ड्रिंक वो टेस्ट करेंगे, फिर सत्तू भी टेस्ट करेंगे. जी, हम जी. ये क्या है? ये है नींबू का शरबत, नींबू अच्छा. और पुदीना का शरबत है. हाँ हाँ, एंड चिली स्पाइसेस एंड स्वीट एंड सॉल्टी. ओके. चलिए देखते हैं इसका भी जायका लिया जाए. बघूया ह्याची चव कशी लागते ती. लिंबू सरबत आहे, खरं तर त्याला पुदिना घातलेला आहे. पुदीना पीस के डालते, कैसा डालते? पुदीना पीस की, पुदीना, शुगर, चिल्ली एंड सॉल्ट पूरा पीस के हम डाले इसमें. अच्छा, इसमें मिर्च भी लगता है? जी, हरा मिर्च है. जी, हरा मिर्च है. हाँ, बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन. और सत्तू तो एकदम खास होता है. सत्तू यानी रोस्टेड चना का. रोस्टेड चना का आटा, जी. राइट. वो देखना चाहती हूँ मैं, और इसका कैसा बनता है ये भी देखना है मुझे. जी. इसमें छाछ जाता है, क्या क्या जाता नहीं, है? इसमें पहले सत्तू लेंगे, रोस्टेड सत्तू का आटा, रोस्टेड हाँ. चना किया उसका. हाँ, हाँ. सत्तू लिए बॉल में, उसमें हम थोड़ा पाउडर डाला, उसमें पानी वाटर डालेंगे हम. उसमें ब्लैक सॉल्ट, रोस्टेड जीरा पाउडर और लेमन जूस और चिल्ली चॉप, ऑनियन चॉप, कोरिएंडर चॉप और ऊपर डाल के फिर पिकअप करते हैं हम उसको. बिहार में ये अमूमन खाया जाता है ना? जी. मतलब रोज सवेरे पीते हैं? सुबह सुबह खेते खाली पेट से. हेल्थी होता है एकदम, पूरा हेल्थी है हाँ, ये. हाँ, हाँ, हाँ. कि 2 घंटा के लिए बहुत राहत मिलता है इसका पीने से. पेट ठंडा भी रहता है और भूख भी नहीं लगता उससे. कौन से सीजन में पीना चाहिए या हर सीजन में चाहिए? वहाँ ज्यादा गर्मी में चलता है वहाँ पे. अच्छा, ज्यादा गर्मी में होता है. जैसे हम लोग यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वहाँ पे ज्यादा सत्तू चलता है बिहार सत्तू में. चलता है. जी. हम तो लालू जी के यहाँ एक बार चुनाव के टाइम पे जी. उनके घर सत्तू पिए. जी. सत्तू हेल्थी एक है उसको. अच्छा. राम, फिर ना आजकल चर्चा हो रही है ये जो चाट काउंटर है इसकी, जी. और खास तौर से झालमुरी की. जी. तो झालमुरी क्या बिहार में भी बनता है? जी, बिहार में भी झालमुरी बनता है. हे दोन्ही इतकं छान आहे की मी हे पूर्ण पिणार आहे. अर्थात खूप पदार्थ आणि खूप व्यंजन आहेत, त्याचा आपल्याला स्वाद चाखायचा आहे. जी, झालमुरी में क्या क्या जाता है बताइए. झालमुरी में आपके जो गाँव बिहार में मिथिला में बोलता है इसको नमकीन बोलते हैं. हम फरसान बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? नमकीन. नमकीन. अच्छा. अच्छा, नमकीन हम डालते हैं. उसमें मुरमुरे हम डालेंगे, थोड़ा बूंदी डालेंगे हम, थोड़ा सा पीनट डालेंगे हम इसमें. रोस्टेड सिंगदाना बोलते हैं बिहार में. जी. थोड़ा अभी आलू. हम महाराष्ट्र में सिंगदाना ही बोलते हैं इसको. जी. इसको आलू हम डालते हैं इसमें. आलू. अच्छा. इसको आलू कट्टा बोलते हैं. हाँ. आलू डालेंगे, मैंगो डालेंगे, थोड़ा सा कच्चा आम. अच्छा, ये कच्चा आम. जी, कच्चा आम डालेंगे. कैरी आहे मस्त. थोडक्यात आपली भेळीसारखंच आहे हे. ऑनियन डालेंगे. झाल आणि तीखा ना? जी, झाल तीखा. हाँ. थोड़ा चिली चॉप, थोड़ा कुकुम्बर चॉप डालेंगे हम, खीरा. अच्छा. ये है इमली, स्वीट इमली. ये अचार का जो होता है वो डालेंगे हम थोड़ा सा. अपना अचार वाला? जी, अचार. आम के अचार का जो बनता है वो? जी. जी, इमली की चटनी. जी. ये कोरिएंडर चॉप डाल दिए. झालमुरीची चर्चा खूप झाली, तर ही झालमुरी आम्ही पण हिचा स्वाद घेणार आहे. बिहारमध्ये पण बनते, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये हिला भेळ म्हणतात खरं, पण थोडे काही पदार्थ थोडेफार वेगळे असतात, कमी जास्त असतात. तर बघू ही कशी लागते, कारण हे जे लोणच्याचा खार आहे तो आपण त्याच्यात घालत नाही जनरली. तो मला वाटतं इथे घालतात, हे जास्त वेगळं असणार.
वाव, बेहतरीन झालमुरी पंतप्रधानांनी खाल्ली, आपण इथे बिहारची 5 स्टार मधली खाऊया. 10 रुपये तो मागोगे नाही, मोदीजीने 10 रुपये नाही, दिले. नाही, ह्याच्यानंतर बिहारचे वेगळे वेगळे जे भाज्या आहेत त्या बघणार आहे आपण. आणि एक खास लाईव्ह काउंटर आपल्यासाठी शेफ राम जे आहे ते दाखवणार आहे. बिहार म्हणल्यानंतर लिट्टी चोखा, आणि लिट्टी चोखा ही खासियत आहे तिकडची. तो कसा बनतो ते आपण बघणार आहोत. त्याची रेसिपी अवश्य बघा. बहुत बेहतरीन, एकदम चटकदार बना है. एक और है जो बिहार का फेमस है, घुंगनी ब्लैक चने का बनता है. अच्छा, तो यहाँ पे बोलते हैं जो उसल, यहाँ पे मिसल फेमस है, तो वहाँ का हमारा घुंगनी फेमस है. घुंगरी जी. ये क्या है? ब्लैक चना. ब्लैक चना है. इसमें हम बनाते समय चना को सोक करते हैं हम 6 घंटे पहले. जी. फिर उसको हम बॉयल करते हैं. बॉयल करने के बाद उसको फिर हम सरसों ऑयल डालते हैं उसके अंदर. उसके प्याज डालते हैं, जुलियन प्याज, ग्रीन चिल्ली, जीरा, और उसको सौते भूनते हैं. उसके बाद उसमें हल्दी, जो मसाला इंडियन स्पाइस डालते हैं उसके अंदर. अच्छा, और बिहार के मेन है सरसों तेल और चना. एकदम थोड़ा सा बनाइएगा. अच्छा. इसमें कच्चे इमली जाएगा आपका पल्प. जो इमली है ये पानी में पानी जाएगा. पानी. जी. इसे क्या बोलते हैं? घुगनी बोलते हैं बिहार में. घुगनी. जी. अच्छा, ये हरी चटनी है. जी. पुदीना. हाँ, प्याज, इस पे धनिया जाएगा, थोड़ा टमाटो जाएगा. फिर से चलिए, तो इसको भी एक बार स्वाद चखी लेते हैं. आपण महाराष्ट्रात थोडीशी मिसळ बनवतो ना, तसंच आहे. हरभऱ्याची उसळ आहे आणि त्याच्यावर चटण्या वगैरे हे सगळं घालून. बहुत जायकेदार आहे, मस्त एकदम. थैंक यू. आता जाऊया लिट्टी मस्त चोखा, होईल. जी बिहार की खासियत है ती कशी. राम भैया हमको लिट्टी चोखा दिखाइएगा हाँ, लाइव. शुरुआत- अच्छा, ये एक्सप्लेन कर रहे हो आप क्या क्या होता है? जी बताइए. नमस्ते. ये अपना जो बिहार का जो घरेलू सलाद होता है ना, हाँ. कुचुम्बर सलाद, जो महाराष्ट्र में होता है कुचुम्बर. जी. वहाँ घरेलू होता है, जुलियन सलाद होता है ये. बाकी मैंगो सलाद होता है, कच्चा मैंगो का. अच्छा, वहाँ कच्चा- कचरी बोलते हैं, कचरी. कचरी. हाँ. हाँ. जो रो मैंगो होता है, जो सीजन होता है ना, उसको चॉप करके प्याज, टमाटो, चिल्ली सब डाल के बनता है, वो कचरी बोलते हैं लोग. अच्छा. यहाँ मैंगो सलाद बोलते हैं. कैरीचं आपण जसं करतो ना तसं हे थोडंसं सॅलड आहे. तुम्ही बघाल कच्च्या कैरीचं. लिट्टी चोखा जो आहे, बेसिकली लिट्टी म्हणजे हे बाटीचाच प्रकार असतो, पण थोडा वेगळा बनवला जातो. कारण सातूचं स्टफ असतं त्याच्यामध्ये, वेगवेगळ्या प्रकारच्या सत्तूचा आटा तिकडे जे म्हणतात त्याचं सारण भरलं जातं. आणि चोखा म्हणजे भाजी किंवा भरीत आपण ज्याला म्हणतो ते, त्याच्याबरोबर ह्या सगळ्या वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी जातात. खरं लिट्टी चोखाचे इतके प्रकार उत्तर भारतामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे खायला मिळतात. आम्ही अयोध्येला गेलो होतो, तिथे खाल्ली, तिथे वेगळी होती. प्रयागराजला गेलो होतो, तिथे वेगळी होती. सत्तू इथे कहाँ आज गया से? आपल्यासाठी खास बनवतायत. राम भैया बताइएगा कैसे बनाते हैं. ये आटा किस चीज का होता है? ये आटा गेहूं का होता है, जो रोटी बनाते हैं ना, जी. रोटी थोड़ा पतला होता है, ये थोड़ा मोटा रहता है आटा. हाँ. आटा और सत्तू मिला के डो बनाया जाता है. अच्छा, ये जो है ये इसमें क्या क्या जाता है? ये बताइए. सत्तू है, चने का रोस्टेड चना का पाउडर है. हाँ. इसके अंदर हम किया चना, ऑनियन चॉप डालते हैं, इसके अंदर ग्रीन चिल्ली डालते हैं, ग्रीन चिल्ली, हाँ. ऑनियन चॉप, एंड कलौंजी बोलते हैं, जो प्याज का सीड होता है, वो डालते हैं. अजवाइन डालते हैं इसके अंदर. हाँ, हाँ. ब्लैक सॉल्ट, लेमन जूस या आम का अचार, जो मैंगो अचार का है, जी. इसका पल्प डालते हैं इसके अंदर. जी. फिर बनाते हैं, उसमें मस्टर्ड ऑयल जाता है. हाँ. और ये जो आटा बांधते हैं आप, हाँ जी. उसमें क्या क्या जाता है? इसमें नमक. गेहूं का आटा है, जी. 50-50 जाता है. गेहूं का आटा और सत्तू का आटा दोनों 50-50 होता है. उसमें सॉल्ट डालते हैं हम, फिर हाँ, ओनली हाँ. सॉल्ट और सरसों ऑयल तो डाल के पानी डाल के डो मारते हैं. फिर इसको अंदर स्टॉपिंग करते हैं इसको हम. आपण डाळ बाटीचा साधारण जसं बनवतो तसंच पारी आहे, फक्त आतमध्ये हे सत्तू आणि त्याच्यात असलेले वेगळे वेगळे मसाले घातलेले आहेत. आणि मग हिला मस्त सणसणीत भाजून घेतात छान. कोयले पर ही सेका जाता है वो. जी. ये रियली है, तो जो तो क्या बोलते हैं उसको? गोबर के कोण. हाँ, ये जो कोई- बनते हैं. कोई- हाँ, आपके उसको यहाँ real- क्या बोलते हैं उसको? हाँ, उगना गोईठा बोलते हैं, गोईठा. हाँ. हमारे पास में गोईठा बोलते हैं उसको. अच्छा. उसके अंदर डाल के बनता है, फिर वो कट्टा में लेके ऐसे साफ करता है उसको. हाँ, करेक्ट. उसके बाद फिर सिक के देते हो. हाँ. हमारे अभी बाटी जो बनती है वो वैसे ही बनाते हैं उसमें. और इसके साथ में जो जो कॉम्बिनेशन खाया जाता है जनरली बैंगन का भरता. आलू का भरता रहता है, बैगन का रहता है, टमाटो का रहता है, धनिया का रहता है. अच्छा.
जी सारी इसको पहले चीजें सेकेंगे, उसके बाद घी में डालेंगे हम। हाँ घी में निकाल के फिर इसमें डालेंगे, फिर चटनी आपको जो चॉइस है उसमें आलू कर सकते हैं। जी। ये बिहार ब्रेकफास्ट में रहता है वहाँ मोगल। अच्छा भाई ये बना है अपना इसलिए हेल्थी होता है। लंबे कहीं सफर जा रहे हैं हम, जो सैनिक ये बनाते हैं, राजा सम्राट तरह के बना था। कौन कौन बना था? सम्राट राजा। अच्छा वहाँ का था सैनिक, ये खराब नहीं होता जल्दी। अच्छा, और कितने हेल्थी दिन तक रहता है ये? ये 6-7 दिन रख सकते हैं आप ऐसे ही बाहर। अच्छा ये खराब नहीं होता है आपका। ये सफर के लिए सही था ये सफर बना। के लिए बहुत सही है जी। लेकिन ये चीजें खराब होती है हाँ वो खराब हो गई तो उसके साथ में सिर्फ कच्चा ये लेके जाते ये ले जाते हैं सुबह। तर प्रवासाला जाताना अशी लिट्टी जर बनवून नेली तर ही जवळपास 5 ते 6 दिवस अशीच राहते, खराब होत नाही. आणि त्यामुळे ही आहे. आपण बघितलं इथे की कशी बनवली जाते. गव्हाचा थोडा जाडसर रवाळ असा जे पीठ असतं त्याचं पारी बनवतात आणि सत्तू म्हणजे रोस्टेड चना. परफेक्ट इसमें तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एकदम ब्लेंड है जी, क्योंकि सत्तू बहुत हेल्दी है ना, रोस्टेड चना है. जी रोस्टेड चना है, हेल्थ के लिए सही है ये। जी. राम, आप कब से हो इस में, मतलब शेफ कब से हो आप? मैं अपना करियर स्टार्ट 2004 से किया था। अच्छा जी, कुमारेश्वर लोनावाला से स्टार्ट किया था अपना करियर। जी. उसके बाद आगे के चलते गए अच्छा, अपने। तो महाराष्ट्र से तो आपका रिश्ता है? जी, महाराष्ट्र में 10-12 साल हो गए हमको। हाँ, तो मराठी बात कर लेते हैं क्या थोडी? हाँ, थोड़ा। असं मस्त तूप घातलंय. हे काय आहे? ये आलू को भरता है, हाँ जो आलू को चोखा बोलते हैं वहाँ पे। जी. ये बैगन चोखा यानी सब्जी? हाँ नहीं, सब्जी अलग होता है, चोखा अलग होता है। अच्छा सब्जी तो भून के बनाया जाता है, इसको कच्चे बनाया जाता है। इसको खाली रोस्ट किया जाता है, आलू को रोस्ट। हाँ. इसको भी रोस्ट, तंदूर जो कोयले में होता है उसमें रोस्ट हाँ. करेंगे। हाँ. जैसे कच्चा प्याज और सरसों तेल, कच्चा तेल आपको बनाया जाता है। जी. आपण जसं भरीत करतो ना तसंच आहे हे. बटाट्याचं भरीत, वांग्याचं भरीत, टोमॅटोचं भरीत आणि हिरवी चटणी अशी हे एकदम मस्त अशी सत्तू लिट्टी चोखा. लिट्टी चोखा आहे. आम्ही अक्षरशः जेव्हा अयोध्येला गेलो तेव्हा आमची सगळी टीम हे लिट्टी चोखा शोधत होती की आम्हाला खायचं म्हणून. अतिशय स्वादिष्ट, प्रोटीन आणि कार्बोहायड्रेट्स याचं अगदी परफेक्ट मिश्रण आहे असं म्हणायला पाहिजे. खूप छान, एकदम मस्त है. अमूमन सरसों का तेल यूज होता है ना जी. उधर ज्यादा, इसमें कच्चा तेल डालते हैं सरसों का. कच्चा तेल ज्यादा रहता है इसमें। ठीक. वहाँ पे ज्यादा खासियत हमारा है जो खाजा बोलते हैं, खाजा बालूशाही, जो तो मैदा का होता है। हाँ बालूशाही, खाजा, गाजा, जलेबी, रबड़ी। रबड़ी के साथ हमारे जलेबी, यहाँ पे रबड़ी खाते हैं। हमारे यहाँ पे मिथिलांचल में जलेबी के साथ दही खाते हैं। अच्छा, दही जलेबी. जी, हाँ. दही जलेबी लेते, दही जलेबी लिया, ऊपर से दही डालेंगे, फिर तो रहा खट्टा स्वीटनेस आता है। वहाँ जलेबी फेमस वहाँ का। थैंक यू राम, एकदम। बहुत बेहतरीन खाना है आपके यहाँ का. जी और बिहार का स्वाद लेकर आप महाराष्ट्र में भी रह चुके हैं वैसे? जी, महाराष्ट्र में 10-12 साल हो गए मेरे को महाराष्ट्र में। अच्छा, तर राम होते शेफ, आपल्याला दाखवत होते की लिट्टी चोखा जो आहे तो खास कसा बनतो. झालमुरी, खरं झाल म्हणजे तिखट, आणि आपण चुरमुऱ्यांची जशी भेळ बनवतो तसं वेगळे वेगळे प्रत्येक राज्यामधले, प्रत्येक प्रांताची एक खासियत असते. आणि सत्तूचं जे तिथे सकाळी सकाळी जे पितात ना ते फारच हेल्दी आहे. ते मला प्रचंड आवडले. आता या सगळ्याचा स्वाद घेणार आहे आम्ही टेबलवर बसून. वेलकम ड्रिंक पासून ते मिष्टान्न, ज्याला आपण शेवटचं मिठाई म्हणतो, तशा सगळ्या पदार्थांचा स्वाद अगदी मनसोक्त चाखून झालेला आहे. बिहारची सगळी ही खासियत जी आहे ती इथे खायला मिळणार आहे तुम्हाला या फूड फेस्टिवलमध्ये. आणि शेफनी आपल्याला खास त्याच्या टिप्ससह सगळ्या ज्या रेसिपीज आहेत त्यातली महत्त्वाची रेसिपी जी वेगळी आहे लिट्टी चोखा ती दाखवलेली आहे. तुम्हाला बिहारचा कुठला पदार्थ आवडतो, कुठे टेस्ट केलेला आहे, त्याच्याशी तुमची काही आठवण निगडीत आहे का, हे सगळं आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये अवश्य कळवा. आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. खाद्यपदार्थांबद्दलचा हा खास शो वेगवेगळ्या हॉटेल्सच्या मोठ्या शेफसोबत आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन येतो आहोत, तो अवश्य बघा.